Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. So aspirant, today's topic of the video is how to improve maths. अब हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स ये कोई एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकूँगी, ना ये कोई एक लाइन का आंसर है जो मैं आपको बता सकूँ। और इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम हम अपना मैथ्स किस तरह इम्प्रूव करें। तो ये कोई एक दिन में भी नहीं होगा, ना कोई ऐसा तावीज़ है कि आपने रात में पी लिया तो सुबह आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो कुछ टिप्स हैं, जो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उन चीज़ों पे, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको इसको गाइड कर रही हूँ, तो आपका मैथ्स 100% ये मेरी गारंटी है कि इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मैथ्स को जो परेशान होते हैं ना कि वो लोग समझते हैं कि हम अपना मैथ्स इम्प्रूव नहीं कर सकते, हर कोई अपना मैथ्स इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, हर कोई, मैथ्स से घबराना नहीं है। आपने सिर्फ जो मैंने ये आपको बातें बता रही हूँ, इसको आपने 1 बाय 1 करके अप्लाई करनी है उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ख़ुद ही अपना काम करना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैथ में आप अगर आप टोटली जो कंप्लीट मैं मैथ्स को देखूँ तो मैथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है? मैथ्स स्टार्ट होता है नंबर से। ठीक है, तो मैथ्स में नंबर्स हैं, मैथ्स में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मैथ्स में क्या है? सिंबल्स हैं, मैथ में वर्ड्स हैं, और क्या है? तो इसी तरह से मैथ इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना। सिंबल्स आ गए आपके पास डायग्राम्स आ गई, आपके पास वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये दिस इज़ द होल मैथ्स। ये पांचों चीज़ें मिल के आपको कि मैथ्स की किसी भी बुक को उठा के देखें तो ये पांचों चीज़ें होंगी। अब हमने क्या करना है? हमने 1 बाय 1 इन पे काम करना है। ठीक है, जब आप 1 बाय 1 काम करेंगे, जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एज अ होल नहीं। सबसे पहले क्या, नंबर्स पे जैसे काम करना चाहिए। जब भी नंबर्स आप देखें, आपको पता है कि नंबर काउंटिंग तो हर किसी को आती है, मैथ्स इज़ द गेम ऑफ नंबर्स, तो काउंटिंग तो हर किसी को आती है। लेकिन एज अब मैथ अच्छी करने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए। आप नंबर्स को देखें तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द इवन नंबर, व्हाट आर द ऑड नंबर, व्हाट आर द प्राइम नंबर, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर। ठीक है, इन सब नंबर्स को कोई नंबर देख रहे हैं तो उसको देख रहे हैं कि ओ ये तो जस्ट लाइक अगर 36 में बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए ओ ये तो 6 का स्क्वायर होता है। तो ये सब जो है ना, ये एज अ मैथमेटिक्स आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी, और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को आपको पता है मैथ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो ये आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी करनी है। मैथ हमने नंबर के साथ उठना है, बैठना है, नंबर्स के साथ गेम खेलना है। 1 बाय 1 काम करते चले जाएंगे तो हमारे पास खुद ही चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। ठीक है, पहले आप मैथ नंबर्स पे काम करें, नंबर्स के बारे में अब कुछ कैलकुलेशन है, जैसे 1/2 की वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये 1 to लेके 10 के क्यूब्स हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1 का क्यूब, 9 का क्यूब ये क्या होता है। ठीक है, आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू पता होता है, अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 5 की वैल्यू। ठीक है, आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए, जैसे 1 to 30 कितने नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर आप याद कर लें। जब आपके पास कुछ आपकी ये कैलकुलेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होगी ना, तो देखिएगा किस तरह आपके अंदर खुद मैथमेटिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, जब हम नंबर्स पे काम कर लेंगे, व्हाट आर द वेरिएबल्स। अब आगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब आपको पता है वेरिएबल्स क्या है? ABC, जो भी मैथ की बुक्स में XYZ ABC है, S है, T है, U है, V है, W, सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स के साथ हमने अपनी दोस्ती करनी है। ठीक है, अब वेरिएबल्स को देखना है, फिर वेरिएबल्स के अलजबरा आ गया ना ये सारा। अब अलजबरा अपना बेहतर करते चले जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अब देखना है XYZ, तो उसमें फिर क्या है? फार्मूलाज आ जाते हैं। हमें पता है कि अलजबरा में है ही क्या? फार्मूलाज हैं, जिसमें सब ज़्यादा घबराते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं, उसमें एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशन है, कांस्टेंट हैं, टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, ये सारी बेसिक से पता होनी चाहिए। जब फार्मूलाज आ गए a³ + b³ a+b होल क्यूब का क्या फार्मूला है, a+b होल क्यूब का क्या फार्मूला, a - b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है। कोई भी फार्मूला एक तो अप्लाई कैसे करना है, और कितनी तरह से हम किसी फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि एक फार्मूला एक ही तरीके से अप्लाई होता है, एक फार्मूले का एक से ज़्यादा वेज होते हैं अप्लाई करने के। ठीक है ना, ये सब आपको आना चाहिए। जब ये सब आपका आना शुरू हो जब आपको ये सब आना शुरू हो जाएगा, जब सिंबल से दोस्ती हो, जब आपके पास अलजबरा से दोस्ती हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको पास खुद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग सिंबल से भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैथ में हर एक चीज़ के लिए अपना अपना सिंबल है। जैसे हर इंसान के अपने अपने नाम है, इसलिए
अपनी मैथ ने हर एक चीज़ को सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, पाई, फाई, डेल्टा, ट्राइंगल सिंबल, परपेंडिकुलर, स्क्वायर रूट, इंटीगर, माइनस, प्लस, डिवीजन, ये तो सब है ना। तो आपके सिंबल से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, सिंबल से अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। अब देखें ये वर्ड्स थे, वर्ड्स का मतलब क्या मैंने आपको बताया कि वो वर्ड्स प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग की तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि उनको पढ़ के आपने वो इक्वेशन बनानी है, यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको वर्ड्स से पढ़ के उनकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हाउ मच का क्या मीनिंग होता है, तो हाउ मैनी के क्या मीनिंग होते हैं। ये जो वर्ड्स आते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड प्रॉब्लम है। ये की पॉइंट्स आप यहाँ से पकड़ लेंगे तो आपकी वर्ड से भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जब वर्ड से अंडरस्टैंडिंग, ये 1 बाय 1 अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, फिर हमारे पास क्या आ जाती हैं, डायग्राम्स आ जाती हैं। सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। 1 बाय 1 हर एक चीज़ पे काम करना है, ठीक है। तो उसी तरह ग्रेजुअली हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि मेरी ज्योमेट्री बहुत वीक है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे होता है, सबसे पहले पॉइंट आता है, फिर लाइन आती है। जब 2 लाइन मिलती हैं तो एंगल बन जाता है, 3 लाइन मिलती है तो ट्रायंगल बन जाता है, 4 लाइन मिलती है तो वो क्वाड्रिलेटर्स में आ जाता है, 5 लाइन्स है तो पेंटागन है, 6 लाइन है तो हेक्सागन है। इस तरह से जब वो कवर हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3D शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली आराम से स्लोली आपने इन पे 1 बाय 1 करके काम करेंगे। जैसे आपको कोन पता चल गया, आपको स्फीयर पता चल गया, तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और जब ये स्किल्स डेवलप हो जाएगी तो आप खुद ही चलने लग जाएंगे, ठीक है, आप खुद ही दौड़ने लग जाएंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में आपको सारी मालूमात है, तो आपको लगता है कि मेरा सर्किल वाला कॉन्सेप्ट ज़रा सा वीक है, तो सर्किल पे ले लिया, सर्किल को शुरू से पढ़ लिया, ठीक है, इस तरह से। अब और यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि पैटर्न एंड नंबर्स इन नेचर, सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा सब्जेक्ट करीब है, वो मैथ्स है। तो मैथ्स हर कोई समझ सकता है। तो हम देखते हैं अगर नेचुरल, तो हमारी यहाँ से क्या होगी, थिंकिंग एबिलिटी। आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी जब इतनी आपकी नेचर को देख के आपकी एबिलिटी स्किल्स आपकी डेवलप होती चली जाएंगी, तो ये आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। तो अब प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करें जितनी प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही है जो आपको बहुत अच्छा बनाएगी, ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छा उसकी प्रैक्टिस करें। 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे, पहले नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अलजेब्रा की प्रैक्टिस करेंगे, फिर वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी है। जब आप नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका अर्थमेटिक अच्छा होता चला जाएगा, आपकी ज्योमेट्री अच्छी होती चली जाएगी, तो ग्रेजुअली आपकी ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होती जाएंगी। और फिर प्रैक्टिस किस तरह करनी है, जस्ट लाइक कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो प्रैक्टिस जब एक चैप्टर आपका एंड होता है, जस्ट लाइक अलजेब्रा का कोई चैप्टर आप एंड अप करते हैं, तो आप उसके लास्ट में उसके क्या बनाएं, नोट्स बनाएं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, कि ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्या की पॉइंट थे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्या अप्लाई हुआ है, एट द एंड ऑफ क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्या इसमें कौन सी नई न्यू टर्म मैंने सीखी है, कौन सा न्यू सिंबल मैंने सीखा है, वो आपने एक बना लिया। तो आपके एट द एंड ऑफ द, जब किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो वो आपने एक ओवरव्यू कर दिया है। दूसरा क्या है कि जैसे फ़र्ज़ करें मैंने अलजेब्रा की तैयारी शुरू की हुई है अपना, और मैंने क्या करना है, फिर मैंने पिछली चीज़ें रिवाइज़ करनी है। ये नहीं कि मैं अलजेब्रा कर रहा हूँ तो मैं अलजेब्रा कर रहा हूँ, पिछला अर्थमेटिक मैं रिवीजन ना करूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के कर लिए बीच में, ठीक है। फिर मैं जब मैंने ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ रहा हूँ, तो मैंने फिर 1-2 दिन बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपना अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन उठा के कर लिया, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर लिया, कोई वर्ड प्रॉब्लम कर लिया, कोई एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कर लिया। तो ये जो आपकी बैकअप प्रैक्टिस है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। और दूसरी बात कि आपने मैथ्स को रोज़ाना प्रैक्टिस पे रखना है, हाफ आवर आपने देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। तो प्रैक्टिस ही किसी मैन को परफेक्ट बनाती है ना। जस्ट लाइक अवर अरशद नदीम जो है, अभी सबसे पहले आप लोग को जिस तरह से पता है, सबसे हाईलाइटेड अभी इनका ये है कि 92.97 इन्होंने किस तरह फेंक दिया, ऐसे ही फेंका ना कि इन्होंने प्रैक्टिस की तो उनका ये रिकॉर्ड बना ना। तो जब आप इस तरह से ग्रेजुअली अपने आप को इन्हेंस करते चले जाएंगे ना, आप देखेंगे आपको खुद ही मज़ा आने लग जाएगा, और जब मज़ा आने लग जाएगा आप खुद चल पड़ेंगे।
और एट द एंड आपको मैथ करके फिर जो खुशी मिलना शुरू होगी ना, तो वो कोई इसका फिर नेमुल बदल नहीं है। तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को ज़रूर अप्लाई करेंगे कि आप किसी भी पोर्शन में वीक हैं तो आप उसको बेसिक से उठाएं।